हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के जो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वो स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, स्केलेटल सिस्टम के सबसे पहले हम जो डिस्कशन करते हैं वो फंक्शन के बारे में। तो जो बोन होता है वो आपको क्या करता है, फर्स्ट फंक्शन है सपोर्ट इन स्ट्रक्चर। बोन प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी, गिविंग इट शेप एंड सपोर्ट। मतलब आपकी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? आपके स्केलेटल मसल्स। ठीक है। दूसरा प्रोटेक्शन, जिसका एग्जांपल ये है कि जैसे क्रेनियम बोन आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ब्रेन बहुत सॉफ्ट एंड वेरी डेलिकेटेड और वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। उसका मेजर प्रोटेक्शन आपकी क्रेनियम बोन करती है। तो बोन एक प्रोटेक्शन में हो गए। थर्ड फंक्शन है मूवमेंट। बोन वर्क इन कॉन्जुगेशन विद मसल्स एंड जॉइंट टू फैसिलिटेट मूवमेंट। बोन मसल्स के साथ कॉम्बिनेशन होके मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है। हिमेटोपोइसिस, वाइड द within the bone marrow there is a stem cell present which is produce RBC, and it is very essential for the hemoglobin and red blood cells, white blood cells and platelet are produced. Blood cells productions, there is a 3 blood cells in our body: red blood cells, white blood cells and platelet. Mineral storage and metabolism, bone store essential mineral like calcium and phosphorus, जो कि ज़रूरत पड़ने पे ये कैल्शियम वहाँ से टूटता है और ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होने को ये भरपाई करता है। ठीक है। उसके लिए एक पैराथार्मोन जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। एनर्जी स्टोरेज, इन एडिशन टू मिनरल, बोन कैन स्टोर लिपिड फैट। देयर इज अ येलो बोन मेरो प्रेजेंट विच इज स्टोरेज एडिपोसाइट्स, एंड यू कैन से दैट ए फैटी टिश्यूज रिजर्व विच हैव ए गुड एनर्जी, है ना। तो उसके लिए एनर्जी स्टोरेज करता है व्हेन द रिक्वायरमेंट। तो ये यहाँ से फैट एडिपोसाइट टूटने लगती है। Sensory function, bone contain specialized cell and nerve ending that can sense pressure, pain and other stimuli. बोन के ऊपर प्रोप्रियोसेप्शन यानी मूवमेंट जिसमें होता है वो एक सेंसरी प्रेजेंट होता है। तो वो एक सेंसरी फंक्शंस के लिए प्रेशर, पेन सभी वहाँ पे बोन के अंदर मौजूद होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बोन ग्रो एंड डेवलप स्पेशल ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड प्रॉपर फंक्शंस। प्रॉपर ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आपकी बोन चाइल्डहुड और एडोलसेंस में ग्रोथ करती है। रिमॉडलिंग एंड रिपेयरिंग के लिए आपकी बोन के लिए ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होती है जो कि रिमॉडलिंग और रिपेयर करती रहती है। अगर हम दोस्तों कंपोजिशन ऑफ बोन की बात करें तो बोन एक कनेक्टिव स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आपके डिवीजन होता है। तो इस कनेक्टिव टिश्यू में एक तो सेल होती है और एक मैट्रिक्स होता है। तो जो बोन की सेल्स होती है ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है ना। तो वो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या होती है कि सीक्रेट करती है आपकी जो मैट्रिक्स, उसे ओस्टियोइड कहते हैं। अब ये जो ओस्टियोइड होता है वो धीरे धीरे कैल्सिफाई होकर क्या होता है कि धीरे धीरे एक बोन की शेप लेने लगता है। तो ओस्टियोब्लास्ट सेल से ओस्टियोसाइट जो कि मेच्योर फॉर्म ऑफ बोन सेल्स होती है, उससे धीरे धीरे बोन फॉर्मेशन होता है। तो बोन इज अ टाइप ऑफ टिश्यू, अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, बोन इज अ टाइप ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म द स्केलेटल ऑफ द बॉडी। इट इज मेड ऑफ 2 मेन कंपोनेंट, सेल एंड मैट्रिक्स। द सेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड रिमॉडलिंग ऑफ बोन, and matrix is the hard and flexible material that surround the cell and give bone it strength and shape। समझ में आएगा ना। सेल क्या है, किसके लिए जिम्मेदार है? ग्रोथ, रिपेयर एंड रिमॉडलिंग। ग्रोथ के लिए ओस्टियोब्लास्ट, रिपेयर के लिए ओस्टियोक्लास्ट और रिमॉडलिंग के लिए ओस्टियोक्लास्ट, है ना। ओस्टियोसाइट आपकी ग्रोथ के लिए। अब सेल क्या होता है कि देयर आर 4 टाइप ऑफ सेल: ओस्टियोजेनिक सेल, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, ओस्टियोसाइट सेल एंड ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ओस्टियोजेनिक सेल जिसे आप स्टेम सेल भी बोल सकते हैं। ओस्टियोजेनिक सेल्स आर स्टेम सेल दैट कैन बिकम ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट आर सेल दैट बिल्ड ए न्यू बोन। जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है वो इमेच्योर फॉर्म होती है, पर जैसे जैसे इसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है ये ओस्टियोक्लास्ट सेल में कन्वर्ट हो जाती है और फिर धीरे धीरे बोन फॉर्मेशंस में मतलब एक तरह से बोन शेप में ले लेती है। और ओस्टियोक्लास्ट क्या होती है कि इसको बोन बनने के बाद उसको एक शेप देना, है ना। जैसे अगर आपका एग्जाम्पल है कि जैसे नोज है, अब नोज आपका क्या होता है कि कार्टिलेज से बना होता है। अब कॉन्ड्रो, जैसे आपकी बोन में ओस्टियोब्लास्ट होती है वैसे ही उसमें कार्टिलेज बनता है आपके कॉन्ड्रोब्लास्ट से। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होता है कि नोज का कार्टिलेज बना लेता है, उससे कॉन्ड्रो साइट हो जाता है, एक तरह से कार्टिलेज बनता है। पर उस नोज की शेप देने के लिए जो कार्टिलेज रेस्पॉन्सिबल होता है वो कॉन्ड्रोक्लास्ट होते हैं। इसी तरह से ये बोन में भी प्रोसेस होता है। मैट्रिक्स आपका एक लिक्विड जेली सब्सटेंस होता है, पर इस बोन के अंदर क्या होता है कि ये एक प्रोटीन और कैल्सीफाई मटेरियल होता है। देखिए, मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेन सब्सटेंस, कोलेजन एंड कैल्शियम फॉस्फेट। Collagen is a protein that form long fiber that provide flexibility and toughness to the bone. But calcium phosphate is a mineral that form crystal that provide hardness and rigidity of bone.
कोलेजन क्या कर रहा है यहाँ पे, आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है, टफनेस जो कि प्रोवाइड करता है, पर कैल्शियम फॉस्फेट उसकी हार्डनेस प्रोवाइड, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इसी बेसिस पे आपके दो तरह के आपके बोन फॉर्मेशन होते हैं, एक तो इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन होता है, एक एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन होता है। इंट्रामेम्ब्रेन जितनी भी फ्लैट बोन होती है, जैसे कि आपकी स्कल की बोन हुई है ना, क्रेनियम फ्लैट बोन होती है, वो इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन होती है। ये बनती है आपके मिजेनकाइमल सेल्स है ना, इनसे वो मिजेनकाइमल सेल से ये बोन फॉर्मेशंस होती है। और बाकी की जितनी भी आपकी शॉर्ट बोन लॉन्ग बोन होती है वो एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशंस होती है। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, सबसे पहले जो होता है मिजेनकाइमल सेल एग्रीगेशन होता है। मिजेनकाइमल सेल्स विच आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कैपेबल ऑफ बिकम वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू क्लस्टर टुगेदर, है ना, ये कैपेबल होती है मिजेनकाइमल सेल कई टाइप के टिश्यू बनने में। तो ये किस में, पहले अगर आप बोन बना रहे हो तो ये किस में डिफरेंशिएट होगी दोस्तों, ओस्टियोब्लास्ट में होगी। सम ऑफ मिजेनकाइमल सेल डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड बोन फॉर्मिंग सेल। मिजेनकाइमल सेल्स आप एक स्टेम सेल का टाइप मान सकते हैं जो कि किसी में डिफरेंशिएट हो सकती है। अगर बोन में बात करेंगे तो ये सबसे पहले ओस्टियोब्लास्ट में डिफरेंशिएट होगी। अब ओस्टियोइड फॉर्मेशन होगा। ओस्टियोब्लास्ट सिक्रेट ए जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड ओस्टियोइड, जिसे आप मैट्रिक्स कह सकते हैं। दिस ओस्टियोइड कंटेन कोलेजन फाइबर एंड अदर प्रोटीन, जो कि इसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। फोर्थ स्टेप में आ गया मिनरलाइजेशन। कैल्शियम एंड अदर मिनरल स्टार्ट बाय टू डिपोजिट द इन द ओस्टियोइड। अब जो मैट्रिक्स सीक्रेट हो उसमें कैल्शियम जमा होने लग जाता है ब्लड सप्लाई के द्वारा, और वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, हार्डनिंग होने लग जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन और कैल्सिफिकेशन ऑफ द बोन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ओस्टियोब्लास्ट ट्रैप इन द ओस्टियोइड। अब जो वो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर की तरफ क्या ट्रैप हो जाती है, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हो जाती है। वो अंदर के अंदर क्या हो जाती है कि मेच्योर फॉर्म में हो जाती है, जिसे हम ओस्टियोसाइट सेल कहते हैं। एज ए मिनरलाइजेशन प्रोग्रेस सम ओस्टियोब्लास्ट, कुछ ओस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है विद इन द न्यूली फॉर्मिंग बोन मैट्रिक्स। दिस ट्रैप ओस्टियोब्लास्ट देन डिफरेंशिएट इनटू मेच्योर बोन सेल्स कॉल्ड ओस्टियोसाइट। छठा स्टेप है ट्रेबिकुलर फॉर्मेशन, जिसे आप स्पंजी फॉर्मेशन कह सकते हैं। दिस ओस्टियोइड कंटिन्यू टू मिनरलाइज क्रिएटिंग ए नेटवर्क ऑफ स्पाइकी इंटरकनेक्टेड बीम्स कॉल्ड ट्रेबिकुलाई। ये कंटिन्यू मिनरलाइजेशन होता है और ये एक स्पाइक की इंटरनेटेड जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे ट्रेबिकुलाई कहते हैं, और इसे हम स्पंजी स्ट्रक्चर नाम दिया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ पेरियोस्टेम, उसके बाद क्या होता है कि जो आउटर सरफेस होती है वो क्या बनाने लगती है, आपकी पेरियोस्टेम, जिसे बोन की कवरिंग करती है। एक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज बनने लग जाता है जिसे आप पेरियोस्टेम नाम दे सकते हैं। पेरियोस्टेम कंटेन ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट टू डेवलपिंग बोन। अब पेरियोस्टेम में क्या आती है, आपकी ब्लड सप्लाई आती है जो कि एक बोन को बनाने में सहयोग करती है। रीमॉडलिंग, अब आपका क्या ट्रेबिकुलाई बन गया, क्योंकि इन बोन में क्या होता है कि बाहर के में कॉम्पैक्ट बोन होती है और अंदर होती है स्पंजी बोन होती है ना। तो ये अब रीमॉडलिंग होता है कि ओवर टाइम स्पंजी बोन इज रिमोल्डेड, सम ट्रेबिकुलाई में बी ब्रोकन डाउन एंड रिप्लेस विद मोर कॉम्पैक्ट बोन। ये आपका कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा, है ना, और ये कंप्लीशन हो जाता है। एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन, देयर इज अ डिफरेंस इन द इंटरमेम्ब्रेनस और एंडोकॉन्ड्रल। इंट्रामेम्ब्रेनस जो होता है दोस्तों, मिजेनकाइमल सेल से आपका क्या हो रहा है, ओसिफिकेशन हो रहा है और ओस्टियोब्लास्ट सेल्स उसमें भी बन रही थी, इसमें भी ओस्टियोब्लास्ट सेल बनेगी, पर इसका जो प्राइमरी फॉर्मेशन होता है वो कार्टिलेज से फॉर्मेशन होता है, न कि मिजेनकाइमल सेल से। एंडोकॉन्ड्रल, अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मोस्ट बोन ऑफ द स्केलेटल फॉर्म। सबसे ज़्यादा जो बोन स्केलेटल आपकी ह्यूमन बीइंग की बनती है वो इसी से बनती है। इट इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ कार्टिलेज मॉडल। ये किससे बनता है दोस्तों, कार्टिलेज मॉडल से बनता है। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज मॉडल। सबसे पहले वहाँ पे क्या होता है कि एक टेम्पलेट ऑफ फ्यूचर बोन इज फॉर्म हाइलिन कार्टिलेज से, ठीक है, कार्टिलेज शेप लेता है। ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, अब ये कार्टिलेज मॉडल ग्रो इन लेंथ में ग्रोथ होता है थ्रू द डिवीजन ऑफ कॉन्ट्रोसाइट्स। कार्टिलेज जो सेल्स होती है, जैसे कि ओस्टियोसाइट सेल्स होती है बोन की, वैसे कार्टिलेज की सेल्स होती है कॉन्ट्रोसाइट सेल्स। दिस अकर एट द एपिफाइजल प्लेट विच आर स्पेशलाइज्ड ग्रोइंग रीजन, है ना, एपिफाइजल प्लेट होती है बोन के सराउंडिंग में, वहाँ पे ग्रोथ होती है। प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर, अब ब्लड वेसल्स क्या होता है कि बोन के बीच में प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर बनता है जिसमें ब्लड वेसल्स एंड ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स है, इन्वेड द शाफ्ट ऑफ द कार्टिलेज मॉडल यूजुअली नियर द मिडल के बोन में। वो जो कार्टिलेज को इन्वेड करके ब्लड वेसल्स अंदर की तरफ एक ओसिफिकेशन सेंटर बनाती है, उसके बीच में कार्टिलेज के बीच में क्या जमने लगता है, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स बनने लगती है। उसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर भी ओस्टियोब्लास्ट सेल बन रही है। अब यहाँ पे क्या बन रही है, वापस डिपॉजिट हो रही है ओस्टियोब्लास्ट
जो कि एक ऑस्टियोइड सीक्रेट कर रही है। फॉर्मेशन ऑफ बोन कॉलर, अब क्या होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट इन द न्यू फॉर्मिंग बोन सीक्रेट ऑस्टियोइड अराउंड द शाफ्ट ऑफ द कार्टिलेज मॉडल, दिस क्रिएट ए कॉलर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन अराउंड द आउटसाइड ऑफ कार्टिलेज। क्या बना दिया दोस्तों, उसने कॉम्पैक्ट बोन बना दिया बाहर की तरफ। अब यहाँ पे क्या होता है कि अंदर की तरफ कॉन्ड्रोसाइट डेथ हो जाने लग जाती है और अंदर की तरफ एक मेडुलरी कैविटीज बन जाती है। इन द सेंटर ऑफ कार्टिलेज मॉडल कॉन्ड्रोसाइट एनलार्ज होते रहता है और उसके जो लेक्यूनाई, जो कि अंदर का जो स्पेस होता है, ऑक्यूपाई होता है अंदर की तरफ, है ना, वो ब्रेक डाउन होने लगता है। अब यहाँ पे एक कैविटी बन जाती है जिसका नाम देते हैं अपन मेडुलरी कैविटी। अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स फ्रॉम द पेरियोस्टम आउटर लेयर ऑफ द बोन ग्रो इनटू द कैविटीज, और उस कैविटी में ब्लड सप्लाई हो रही है और वो बाय द डाइंग ऑफ कॉन्ट्रोसाइट दिस ब्लड वेसल्स ब्रिंग ओस्टियोब्लास्ट विद देम, है ना, वहाँ के साथ उसके साथ ओस्टियोब्लास्ट सेल्स आ जाती है, स्पंजी बोन फॉर्मेशन हो जाती है जैसे उसी में हो रहा है। अब वहाँ पे मिडल की जगह अब वो ग्रोथ किस में चला जाती है, उसके डिस्टल एंड में चला जाती है, वो वहाँ पे बनाती है सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर। सिमिलर प्रोसेस अकर एट द एंड ऑफ द बोन क्रिएटिंग सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर। दीज आर द रीजन वेयर स्पंजी बोन डेवलप इन द एपिफाइसिस एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। अब वहाँ पे एपिफाइसिस प्लेट बन जाएगी जिसे अपन ग्रोथ प्लेट कहते हैं। बीच वाला पोर्शन डाइफाइसिस, दोनों एंड वाले एपिफाइसिस पोर्शन होते हैं। कार्टिलेज रिमेन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर, दिस एरिया नाउन एज ए एपिफाइसियल प्लेट। अगर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम आपका किसका दोस्तों, मेम्ब्रेन ऑफ ओसिफिकेशन, जिसमें मेसेनकाइमल सेल के बीच में ओस्टियोब्लास्ट सेल्स कंटिन्यूस मैट्रिक्स सीक्रेट हुआ, ये रेड कलर के ब्लड वेसल देख रहे हैं, और लास्ट में ये पेरियोस्टम कवरिंग, इसके बीच में आपकी वो बोन मेरो कंटेनिंग मेरो बना रही है, और ये इसका बोन का आपका ये एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन कार्टिलेज मॉडल फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरे में देखिए प्राइमरी ओसिफिकेशन जो कि मिड में बनता है, इसमें ओस्टियोब्लास्ट सेल कार्टिलेज के बीच में ट्रैप होती है, ये एक उसके बाद में धीरे धीरे जो कार्टिलेज तो फिनिश होने लगता है ब्लड वेसल्स, फिर ये जो ग्रोथ होती है ये इसके सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर इसके डिस्टल एंड में चली जाती है, फिर वहाँ से वो ग्रोथ करती है। बीच में तो एक कैविटी बन जाती है, येलो बोन मेरो रेड बोन प्रेजेंट होता है, पर एडोलसेंस में ये यहाँ पे केवल येलो बोन रह जाता है और बीच डिस्टल एंड पे क्या आ जाता है, रेड बोन मेरो हो जाता है। पर कभी कभी ये जब जरूरत पड़ती है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, तो ये येलो बोन मेरो भी क्या किस में कन्वर्ट होने जाता है दोस्तों, रेड बोन मेरो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस तरह से एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन होता है। नेक्स्ट इसमें दोस्तों बोन हीलिंग। अब बोन की जब चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप इजी समझा रखा है। सबसे पहले क्या होता है, हीमेटोमा फॉर्मेशन। जब भी बोन ब्रेक होती है तो ब्लड वेसल्स अराउंड द फ्रैक्चर साइट डैमेज, और वहाँ पे क्या होने लग जाता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होने लग जाता है, आप समझते हैं। अब वहाँ पे जैसे ब्लड वेसल्स रैप्चर हुई तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांसेस है, तो वहाँ पे क्या होता है कि WBC सेल्स आके क्या करती है कि पहले इन्फ्लामेटरी, क्योंकि ब्लड में भी WBC प्रेजेंट है, वहाँ अब ओपन वुंड हो चुका है, तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या करती है कि WBC सेल्स वहाँ पे माइग्रेट होती है और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो करती है। ये बेनिफिट के लिए होती है ताकि आपके वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं पनपे, ठीक है। दूसरा पेज, इसमें आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, ये जो मैंने समझा है। अब धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है कि रेडिश कलर का सॉफ्ट ग्रेन्युलस टिश्यू फॉर्मेशन होता है, जो कि वहाँ के एसेंशियल होता है ताकि वहाँ पे सेल प्रोलिफरेशन दोबारा स्टार्ट हो सके। ग्रेन्युलेशन का मतलब ये होता है कि वापस क्या होता है कि चोट लगने के बाद जो टिश्यू बनते रिपेयर, उसे ग्रेन्युलस टिश्यू कहते हैं। अब वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचेगी तो वो सेल प्रोलिफिकेशन के लिए ग्रेन्युलर टिश्यू। अब वहाँ पे पहले तो क्या होता है कि ग्रेन्युलर टिश्यू के बाद सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन होता है। सॉफ्ट कैलस क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉन्ड्रोप्लास्ट। अभी ओस्टियोब्लास्ट उसमें हार्डनिंग नहीं हुआ, अभी वो कार्टिलेज बन रहा है धीरे धीरे, वो टिश्यू कार्टिलेज कॉन्ड्रोप्लास्ट सेल्स आ रही है, प्रोड्यूस सॉफ्ट कार्टिलेजिनस सेल अराउंड द फ्रैक्चर एरिया। उसके बाद क्या होता है कि हार्ड कैलस फॉर्मेशन होता है, वहाँ ओस्टियोब्लास्ट सेल्स आती है, कैल्सिफिकेशन होता है, तो वो सेम प्रोसेस जो कि एंडोकॉन्ड्रल में देखा था, फिर वो ओस्टियो हार्ड कैलस फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसकी जो शेप देने के लिए जो चाहिए वो कौन सी सेल चाहिए दोस्तों, ओस्टियोक्लास्ट सेल, जो कि उसको सेल दे दी है, मतलब आपकी बोन बन चुकी है, हार्डनिंग हो चुकी है, पर उसको शेप देने के लिए आपको क्या चाहिए, बोन रिमॉडलिंग, जो कि ओस्टियोक्लास्ट सेल्स की होती है, और ये हीलिंग हो चुकी है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में आज इसके अंदर और एक चीज डिस्कस करेंगे, थोरैक्सिक केज की बोन, ठीक है ना। इसमें थोरैक्सिक केज की बोन में स्टर्नम, रिब्स और आपकी थोरैक्सिक वर्टिब्रा होती है। स्टर्नम के अगर आप देखेंगे तो 3 पार्ट होते हैं, मेन्यूब्रेम, बॉडी और आपका जिफॉइड प्रोसेस। मेन्यूब्रेम टॉप पार्ट का होता है, जिससे एक तो फर्स्ट वर्टिब्रा अटैच होती है आपकी दोस्तों, और यहाँ पे नेक से अटैच होती है, इसी कारण से यहाँ पे जुगुलर नोज प्रेजेंट होती है। और मेन्यूब्रेम आल्सो टू फेसिएट यानी 2 पॉइंट, फेसिएट यानी पॉइंट्स होते हैं, ईच साइड दैट कनेक्ट टू योर कॉलर बोन, क्लेविकल भी जुड़ती है, एज वेल एज फर्स्ट पेयर ऑफ द रिब्स
आपकी मेन्यूब्रेम से जुड़ती है। बॉडी से जो जुड़ती है आपकी मिडल और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जहां से सेकंड से लेकर 7th वर्टिब्रा इसमें आपकी मेन्यूब्रेम से जुड़ती है, ठीक है। और जिफॉइड प्रोसेस से आपका नीचे का पार्ट होता है जो कि एक तलवार की नोक जैसा स्वॉर्ड शिप टिप की तरह होता है, ठीक है। और जिफॉइड प्रोसेस डज नॉट कनेक्ट टू कोई रिब से कनेक्ट नहीं होता है, बट इट अटैचमेंट पॉइंट फॉर सम मसल्स, है ना, एब्डोमेन की मसल्स, जैसे कि आपकी रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स इससे अटैच होती है ना, ठीक है। द जिफॉइड प्रोसेस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर सीपीआर। सीपीआर में आपको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में जिफॉइड प्रोसेस पे जाके आपको क्या करना है, पुश करना पड़ता है। अगर आप डायग्राम दे सकते हैं, ये मेन्यूब्रेम है आपका, ये बॉडी है और ये जिफॉइड प्रोसेस। अगर आप गिनो तो मेन्यूब्रेम से आपका क्लेविकल भी अटैच है और बॉडी से 2 से लेकर 7 तक वर्टिब्रा भी अटैच है। जिफॉइड प्रोसेस से कोई भी अटैच नहीं होती, इससे केवल मसल्स अटैच होती है। तो दोस्तों ये आज के लिए आप इतना ही इसमें पढ़ेंगे, बाकी का अपन स्केलेटल जो आएगी बोन वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू।